Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about tuples in Python. So I have added the content for tuples in Python here. So what is tuple? So tuple is a collection of data. So हमने इसके पहले देखा था डेटा टाइप्स देखे थे, तो वही जो एक डेटा टाइप है वो टपल है। सो ये जो डेटा टाइप है ये क्या है, इनबिल्ट डेटा टाइप है पाइथन में। जैसे लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, वैसा ही एक टपल है। सो हम टपल्स का यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम टपल में स्टोर कर सकते हैं एक साथ। जैसे यहाँ पे हमने हाई स्टोर किया, ये अलग टाइप का डेटा है, पाइथन अलग टाइप का डेटा है, एंड वन अलग टाइप का डेटा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसको टपल बोलते हैं। तो टपल क्या होता है, ये पैरेंथेसिस से डिफाइन करते हैं, हम पैरेंथेसिस से स्टार्ट करते हैं, एंड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड हम अगर एक बार हमने टपल बना लिया तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार टपल बना लिया तो हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ रिमूव नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कुछ अपडेट नहीं कर सकते, कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसा है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। सो इसकी जो एक प्रॉपर्टीज क्या हो गई, ये अनचेंजेबल है, ठीक है। एंड ये ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड होता है मतलब इसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे हाई 1 पे है, पाइथन 2 0, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू भी इसको, ये डेटा को फेच कर सकते हैं। सो इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। मतलब हम जैसे अगर यहाँ पे 1 1 भी लिखेंगे तो वो अलाउ है। बट एक चीज क्या है कि जैसे हमारा ये डिक्शनरी, सेट्स एंड लिस्ट से क्या डिफरेंस है टपल में, कि हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार क्रिएट हो गया, आफ्टर क्रिएशन। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हैं जो हम फंक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे काउंट निकालना, जैसे हमने कोई ये डिक्शनरी ये पूरा डाल दिया, मतलब एक टपल में हमने डेटा स्टोर किया तो हम उसका काउंट निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक वैल्यू कितने टाइम आई है। इंडेक्स यूज कर सकते हैं कि हाँ मुझे हाई का इंडेक्स पता करना है, तो हम इंडेक्स फंक्शन में हाई को डालेंगे तो वो उसका इंडेक्स हमको रिटर्न करके दे देंगे। लेंथ चेक कर सकते हैं कि ये टपल की कितनी लेंथ है। मिनिमम वैल्यू इसमें से चेक कर सकते हैं कि टपल में मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इसका यूज तभी करेंगे जब हमको कोई डेटा को मॉडिफाई नहीं करना हो। मतलब हमने एक बार स्टोर कर दिया, वो परमानेंट स्टोर हो जाए, उसमें हम कोई अपडेट क्वेरी कुछ अपडेट नहीं हो, कुछ इंसर्ट नहीं हो। सो उसके लिए यूज करते हैं। तो हम देखते हैं काउंट फंक्शन। सो काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट फंक्शन ये जो जैसे इसमें 5 है तो ये 5 को क्या देख रहा है, इसमें देख रहा है कि 5 कितने बार इसमें ऑक्योर हुआ है। तो इसका अकरेंस देखता है, तो जितने बार अकरेंस होगा वो क्या कर देगा, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है। देन ये इंडेक्स फंक्शन है कि इंडेक्स फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू का मतलब इंडेक्स फेच कर सकते हैं। और अगर हमारा मतलब जैसे ये 5, ये भी 5 जो है ये यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो ये क्या देगा, जो फर्स्ट अकरेंस रहेगा 5 का वो उसका इंडेक्स देगा। तो 1 है इसका, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो जाती है, तो 5 का इंडेक्स 1 है, तो इसने क्या दे दिया, 1 दे दिया। ऐसे ही मैक्सिमम इसमें से पूरा इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये मैक्स रिटर्न कर देगा। मिनिमम इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। लेंथ इसमें से क्या रिटर्न करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, तो वो रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इनको हम पाइचार्म के थ्रू पाइथन में रन करवा के देखेंगे कि हम कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा नॉर्मल एक हम वो बनाते हैं, टपल बनाते हैं। तो टपल के लिए हम क्या करेंगे, T1 एक ऐसे ही अपन ने वेरिएबल ले लिया। हमने इसके पहले वेरिएबल लिया था तो आपको पता ही होगा कि वेरिएबल कन्वेंशन का कैसे हम नेमिंग कन्वेंशन कैसे कर सकते हैं। तो हमको टपल के लिए क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। सो अगर आप इसमें जैसे आपने एक 2 लिया, एक 3 वैल्यू ली, और कॉमा हाई हेलो लिया, ठीक है, देन पाइथन लिया, एंड देन आपने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट टाइप का डेटा हमने एक साथ स्टोर करा लिया एक टपल में। और अब हम ट्री प्रिंट करा के देखेंगे T1 को। तो हम कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। एक बार राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे तो वो रन करके हमको आउटपुट दे देगा। तो हमको क्या दे दिया इसने, 2 3 हेलो पाइथन दे दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया हमारा टपल। सो अब आपको क्या करना है, सपोज हम इसमें डेटा फेच कैसे कर सकते हैं, तो हम डेटा फेच कैसे कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू। सपोज हमको जैसे इसका डेटा फेच करना है कि हमारा जो
3 पे, 2 इंडेक्स पे या 3 इंडेक्स पे, ये हेलो कितने इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो हमको 2 इंडेक्स का डेटा पास करना है, तो हमने यहाँ 2 पास कर दिया, तो ये हमको प्रिंट करके क्या दे देगा, पर्टिकुलर वो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो क्या है, हेलो, वो दे दिया। हम यहाँ पे 3 करेंगे तो ये क्या दे देगा, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू, तो 3 पे क्या है, पाइथन, तो पाइथन दे दिया। 1 करेंगे तो 1 पे क्या आ जाएगा, 2 है, 1 नहीं, 1 इंडेक्स पे क्या है अपना, 3 है, तो 3 आ गया। सो ऐसे हम इसमें डेटा भी फेच कर सकते हैं। सो अभी हम काउंट फंक्शन देखेंगे, तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल बना लिया T1, टपल बना लिया, टपल में हमने बहुत सारा डेटा ले लिया। हम पैरेंथेसिस से इसको करते डिक्लेयर 2, 3, 4, 9, 7, 4, 3, 6, 4। तो हमने क्या किया इसमें, ये जो 4 है ये क्या हो गया, हमने डुप्लीकेट्स ले लिया इसमें। 4 2 बार यूज कर लिया है, 6 भी 2 बार यूज कर लिया, तो हम क्या, इससे हमको क्या समझ आया कि ये क्या है, ये इसमें हम डुप्लीकेट्स वैल्यू यूज कर सकते हैं। और हमने इसके पहले इंडेक्स से डेटा फेच किया, तो उससे हम समझ आ गया कि ये क्या है, ऑर्डर डेटा, वो है डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, हमको क्या चाहिए, T1 का काउंट चाहिए, T1 डॉट काउंट हम करते हैं, तो हमको ये क्या दे देगा, T1 में हमको किसका काउंट चाहिए, 4 का काउंट चाहिए, तो ये हमको क्या दे देगा, 4 का काउंट करके दे देगा रिटर्न में। तो ये किसने क्या दे दिया, 3 टाइम दे दिया। हमारा 4 कितने टाइम आ गया है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम आ गया। अगर आप इसी की जगह अगर 6 का देखेंगे, तो 6 कितने बार आया है हमारे यहाँ, तो हमारे टपल में 6 आया है 2 बार, एक यहाँ पे एक यहाँ, तो इसमें क्या देना चाहिए हमको, अभी 2 देना चाहिए। सो हमको इसने 2 दे दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टपल का कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यूज का काउंट देख सकते हैं टपल में। सो हम यहाँ पे अभी देखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे सेम इसी को कॉपी करके कि हम कैसे किसी भी चीज़ का इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स ले लेंगे, एक्स में हम क्या स्टोर करेंगे, कोई भी एक वैल्यू का इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया, T1 डॉट इंडेक्स फंक्शन यूज कर लिया, और हमको अगर 2 का इंडेक्स चाहिए तो हम 2 यहाँ पास कर देंगे, तो ये एक्स में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट एक्स करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 का इंडेक्स मिल जाएगा। तो इसने हमको क्या दे दिया, 0 इंडेक्स। 0 क्यों दिया, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो 0 इंडेक्स पे रहता है। ठीक है, वैसे ही हम अगर यहाँ पे 8 का देखेंगे, तो हमको 8 का क्या दे देगा, 3 दे देगा, 0 1 2 3। वैसे ही अगर हम 4 का देखते हैं, तो 4 का क्या देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये क्या देगा, इंडेक्स किसका इंडेक्स देगा, जो सबसे पहले बार अकर हुआ है। तो हमारा 4 जो ये है 1 इंडेक्स पे सबसे पहली बार अकर हुआ, तो ये इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा, हमको 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने 4 यहाँ डाला था। तो ऐसे हम इंडेक्स निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी का मिनिमम चाहिए, सपोज आपने ये डेटा लिया, अब आपको इसका मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम आप इसमें स्टोर कर दोगे। सो क्या करेंगे हम, मिन मिन फंक्शन यूज करेंगे। हमको किसका मिनिमम चाहिए, T1 का, तो हमने यहाँ T1 डाल दिया और यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। सो अभी ये क्या कर देगा, हमको इसका जो मिनिमम है, ये जो टेपल का, वो निकाल के देगा। तो इसका मिनिमम क्या है, 2 है, तो इसने हमको क्या दे दिया, 2 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे एक 1 भी एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ साथ में, तो अब हमारा मिनिमम क्या आना चाहिए, 1 आएगा, तो इसने 1 दे दिया। तो ऐसे हम मिनिमम निकाल सकते हैं, और ऐसा ही हम क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। तो सपोज यहाँ मैंने 42 डाल दिया, ठीक है, यहाँ 11 डाल दिया, तो अब मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्स ऑफ T1। तो हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, तो ये हम क्या देगा, 42, क्योंकि यहाँ पे जो पूरे टपल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 42, तो इसने हमको क्या दे दिया, 42। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं टपल, तो मैंने एक टपल बनाया x नाम से, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करें, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e कॉमा f। प्रिंट क्या चाहिए हमको, लेंथ चाहिए, तो हम लेंथ फंक्शन के यूज कर लेंगे, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, जो हमको जो टपल की लेंथ चाहिए, तो हमको x की चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर देंगे,
इसके अंदर x पास कर देंगे तो ये जो लेंथ आएगी ये प्रिंट फंक्शन में यहाँ रिटर्न करेगा और प्रिंट क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, x की लेंथ। तो x की लेंथ हमको कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6 मिल गई, ठीक है। सो हमको ये क्यों दे रहा है 5, क्योंकि हमने ये दोनों को एक ही साथ डाल दिया, तो वो क्या कर रहा है, इसको सेपरेट नहीं कर पा रहा, उसको एक ही वैल्यू समझ रहा था। तो इसीलिए हमको क्या होता है, अगर कोई वैल्यू को अलग से सेपरेट करना है तो हम उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो वो क्या करता है, एक अलग वेरिएबल समझता है। तो अब इसने क्या दे दिया, हमको 6 दे दिया। तो ये कुछ इस टाइप के फंक्शंस थे जो हम यूज करते हैं टप्पल में। तो हमने देखा कि काउंट कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, किसी का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, किसी का इंडेक्स के थ्रू हम फैच कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा। सो अगर आपको इसका थ्योरी में समझना है तो आप पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम के थ्रू भी मैंने जो हमारे फंक्शंस है टपल के वो दिखाए, यहाँ कुछ थ्योरी भी लिखी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।